हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 31वां चैप्टर भीष्म शरशय्या पर। भीष्म शरशय्या पर मतलब जो भीष्म पितामह थे उनको इतने ज़्यादा बाढ़ लगे थे, तीर लगे थे कि उसकी ही उनकी शैया बन जाती है, बेड बन जाता है, बिस्तर बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो ये चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है। तो 10वें दिन का जो युद्ध होता है वो शुरू होता है। तो जो पांडव होते हैं वो जो शिखंडी था उसको आगे करते हैं। तो आगे आगे जो शिखंडी था वो चल रहा था और उसके पीछे जो अर्जुन थे वो चल रहे थे। तो शिखंडी के पीछे से जो अर्जुन होते हैं वो क्या करते हैं, जो भीष्म पितामह थे उन पर बाढ़ चलाते हैं। और शिखंडी के जो बाढ़ थे उससे क्या होता है, जो वृद्ध पितामह थे भीष्म पितामह, उनका वक्ष जो था वो बिध जाता है, मतलब वहाँ पर बहुत अधिक बाढ़ लग जाते हैं। तो भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन न आने दी। तो जो भीष्म पितामह होते हैं हालांकि उनको इतने ज़्यादा जो बाढ़ थे वो लगे थे, लेकिन वो अपने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने देते। बिल्कुल पता ही नहीं चलता उनके चेहरे को कि उनको कोई तकलीफ़ है, और शिखंडी के बाढ़ों का प्रत्युत्तर नहीं देते। और ना ही वो शिखंडी ने जो ये बाढ़ चलाए थे और जो अर्जुन थे उनके पीछे से जो बाघ चला रहे थे शिखंडी के, तो उसका कोई उत्तर नहीं देते, वो चुप रहते हैं। तो अर्जुन ने जब ये देखा कि पितामह जो है कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे, उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, तो जो अर्जुन होते हैं वो क्या करते हैं, भीष्म के जो मर्म स्थान होते हैं वहाँ पर लक्ष्य करके वो बहुत ही ज़्यादा तीखे जो बाघ होते हैं उसको बेधना शुरू कर देते हैं। तो जो अर्जुन होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तीर चलाते हैं। तो भीष्म का जो सारा शरीर होता है वो बिध जाता है, सब जगह उनके तीर लग जाते हैं। पर इतने पर भी उनका मुख मलिन नहीं हुआ। लेकिन इतने पर भी जो भीष्म पितामह होते हैं उनका जो मुख होता है, उनका जो चेहरा होता है उस पर कोई शिकन नहीं आती। उनको ऐसा देखकर लगता नहीं है कि उनको कोई तकलीफ़ है। तो भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। फिर भीष्म क्या करते हैं, जो अर्जुन होते हैं उन पर शक्ति अस्त्र चलाते हैं। तो अर्जुन ने उसे 3 बारों से काट गिराया। तो जो अर्जुन होते हैं, जब भीष्म पितामह उनके ऊपर शक्ति अस्त्र चलाते हैं तो उसको वो 3 बारों से काट देते हैं। अब जो भीष्म थे उनको ये निश्चय हो गया था कि जो आज का युद्ध है वो उनका अंतिम युद्ध होगा, कि उनको पता चल गया था कि ये जो इतने ज़्यादा उनको तीर लग चुके हैं उससे वो बच नहीं पाएंगे। तो ये जो युद्ध है वो उनका अंतिम युद्ध होगा। इस कारण वे हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। तो वो क्या करते हैं, हाथ में जो ढाल थी, तलवार थी, उसको लेकर रथ से उतरने लगते हैं। अर्जुन का बाण बरसाना जो था वो जारी रहता है, वो बाण चलाते रहते हैं। तो उसके बाणों ने पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह ना छोड़ी। तो वो इतने ज़्यादा बाण चलाते हैं कि पितामह का जो शरीर होता है पूरा, जो बाण होते हैं उससे बिध जाता है, उंगली रखने की जगह भी उनके शरीर पर दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत ज़्यादा उनके शरीर पर जो बाण थे वो लग चुके थे। तो ऐसी अवस्था में ही भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। और इसी अवस्था में जो भीष्म पितामह होते हैं वो रथ से सिर के बल जमीन पर गिर जाते हैं। जो भीष्म होते हैं वो गिर तो जाते हैं, लेकिन उनका जो शरीर होता है भूमि से नहीं लगता, क्योंकि उनके सारे शरीर पर क्या लगे हुए थे, बाण लगे हुए थे। तो उनका जो शरीर होता है भूमि से, पृथ्वी से नहीं लगता, और वो एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। जो बाण होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो ज़मीन पर गिरते हैं एक तरफ से घुसकर दूसरी साइड उनके शरीर पर निकल आते हैं। तो भीष्म का जो शरीर था वो ज़मीन पर ना गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर खड़ा रहा। जो उनका शरीर था वो क्या हुआ, तीरों के सहारे ही ऊपर लटका रहा। तो पितामह जो होते हैं वो अर्जुन से कहते हैं, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। तो जो भीष्म पितामह होते हैं उनके सारे शरीर पर तो तीर लगे हुए थे, लेकिन जो सिर था उस पर तीर नहीं लगा था। तो उनका जो सिर था वो लटका हुआ सा लग रहा था। तो उनको कोई सहारा चाहिए था अपना सिर रखने के लिए। तो वो अर्जुन से कहते हैं कि मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, मेरा सिर जो है लटका हुआ है, तो तुम ऐसा करो, मेरे सिर पर कोई सहारा है वो लगा दो ठीक सा। तो भीष्म ने यह वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बींध डाला था। तो ये जो वचन थे उन्होंने अर्जुन से कहे, जो कि अर्जुन थे जिन्होंने कि उनके शरीर का ये हाल किया था,
इतने घातक जो बाण थे वो चलाए थे, उन्हीं से वो प्रार्थना करते हैं कि उनके सिर के नीचे वो कोई सहारा लगा दें। तो भीष्म का आदेश सुनते ही जो अर्जुन है उन्होंने क्या किया, अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। अब जब अर्जुन से वो कहते हैं कोई सहारा चाहिए उनका सिर रखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अर्जुन अपने तरकस से 3 तेज बाण निकालते हैं और पितामह का जो सर था उनकी नोक पर, जो तीर होते हैं उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना देते हैं। तो जो भीष्म होते हैं वो कहते हैं कि हे राजा, अगर अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है, जो उन्होंने मेरे सिर रखने के लिए जगह बनाई है, जो चीज़ बनाई है, उसी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका जो तकिया था, एक तरह से जो अर्जुन ने उनको सहारा दिया था, उसको लेकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कहते हैं अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं आया है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसे ही पड़ा रहूँगा। तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो कहते हैं कि अभी मेरा शरीर त्याग करने का समय नहीं आया है, अभी मैं नहीं मरने वाला हूँ। तो जो सूर्य है जब तक उत्तरायण नहीं होता, जब तक उत्तर की तरफ नहीं जाता, तब तक मैं ऐसे ही लेटा रहूँगा। तो आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। तो वो कहते हैं कि उस समय तक, जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं होता, उत्तर दिशा की ओर नहीं जाता मकर रेखा से, तब तक आप लोग क्या करें, मुझे देख जाएं। जो भी जीवित बचता है, मुझे देखना चाहता है, तो आकर मुझे देख ले। इसके बाद पितामह ने फिर अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। तो जो पितामह होते हैं, भीष्म पितामह होते हैं, वो काफ़ी तकलीफ़ में थे। तो वो कहते हैं कि मेरा सारा शरीर जो है वो जल रहा है और मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही है। तो वो अर्जुन से ही कहते हैं कि मुझे ज़रा सा पानी पिला दो। तो जो अर्जुन होते हैं तुरंत क्या करते हैं, धनुष तान कर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारते हैं। अब जो अर्जुन होते हैं वो फिर क्या करते हैं, जो भीष्म पितामह होते हैं जहाँ पड़े हुए थे वहीं पर दाहिनी तरफ पृथ्वी पर बहुत ज़ोर से एक तीर चलाते हैं, जिससे क्या होता है, जो तीर होता है वो पृथ्वी में घुस जाता है, सीधा पाताल लोक में चला जाता है। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकलता है, वहाँ से जल की जो धारा थी वो निकलने लगती है। और जो पितामह होते हैं, भीष्म पितामह, वो अमृत के समान मधुर और जो शीतल जल था, ठंडा ठंडा जो पानी था, उसको पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तो जो भीष्म पितामह थे बहुत खुश थे और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। जब कर्ण को ये पता चलता है कि पितामह भीष्म जो हैं वो घायल हो गए हैं, तो वो युद्ध क्षेत्र में आते हैं। तो वह उनके पास जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और फिर प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। तो जो कर्ण होते हैं जब उठते हैं उनको नमस्कार करके, प्रणाम करके, तो जो पितामह होते हैं वो देखते हैं कि जो कर्ण हैं कुछ भयभीत हैं, डरे हुए हैं। यह देखकर जो भीष्म पितामह होते हैं उनका दिल भर आता है। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि जो कर्ण है इस तरह से भयभीत दिखाई दे रहे हैं। तो शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो। तो अंतिम समय में वो बता देते हैं कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। अपने कष्ट को छुपा जाते हैं। तो वो कहते हैं, कुंती के तुम पुत्र हो, राधा के पुत्र नहीं हो, सूर्यपुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया। तो वो कहते हैं, मैंने कभी तुमसे ईर्ष्या नहीं रखी, कभी द्वेष नहीं किया। अकारण ही तुमने पांडवों से बैर रखा। तो कहते हैं, बिना कारण ही तुमने पांडवों से दुश्मनी मोल ली, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा जो मन था वो मलिन हो गया। तो इसी यही जो बात थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी कि तुम पांडवों को पसंद नहीं करते, और इसी वजह से मेरा मन जो था तुम्हारे प्रति ठीक नहीं था। मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझता था। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। वो कहते तुम बहुत दानवीर हो, तुम बहुत अधिक दानी हो और तुम बहुत अधिक वीर हो। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम इन दोनों के बराबर हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, तुम पांडवों में क्या हो, बड़े हो।
इस कारण तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम क्या करो, उनसे मित्रता कर लो, दोस्ती कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे बैर भाव का भी क्या हो, आज अंत हो जाए। तो वो कहते हैं मेरी अंतिम इच्छा यही है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही, मैं सेनापति बना हुआ हूँ युद्ध क्षेत्र में, तो पांडवों के प्रति तुम्हारा जो बैर भाव है, तुम्हारी जो दुश्मनी है, उसका भी आज अंत हो जाए, मेरा जो सेनापति बनना है उसके साथ साथ। यह सुनकर कर्ण नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं से जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करूँ। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूँ। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो जो कर्ण होते हैं बहुत ही नम्रता से, बहुत ही विनम्रता से भीष्म पितामह से कहते हैं कि हाँ मैं ये जानता हूँ मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन मुझको यह भी मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि अब ये नहीं हो सकता कि मैं जो पांडव है उनसे जाकर मिल जाऊँ, उनको अपना मित्र मान लूँ, मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ। तो मेरा कर्तव्य तो इस समय यही है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही युद्ध करूँ। तो आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं क्या करूँ, दुर्योधन की तरफ से युद्ध करूँ। तो मैंने जो कुछ कहा या किया है उसमें भले ही कितने भी अधिक दोष हों, लेकिन मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। तो जो कर्ण थे जब ये सब कुछ कहते हैं तो जो भीष्म पितामह कहते हैं ठीक है तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर, आशीष पाकर जो कर्ण होते हैं बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और रथ पे चढ़ के वो क्या करते हैं, युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। कर्ण को देखकर ही जो दुर्योधन होते हैं वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, आनंद के मारे फूल उठे, मतलब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। तो भीष्म के बिछोह का जो दुख उसके लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। तो जो दुर्योधन थे बहुत अधिक दुखी थे भीष्म पितामह के जाने से, उनसे बिछुड़ने के गम से वो काफ़ी परेशान थे। तो भीष्म के बिछोह का जो दुख था, उनके बिछड़ने का जो दुख था वो उनसे सहन नहीं हो रहा था। लेकिन कर्ण के आ जाने से वो किसी तरह उसे भूल जाना चाहते थे, जो भीष्म पितामह थे उनके बिछड़ने को, और उसके लिए ऐसा संभव मालूम हो रहा था कि जो कर्ण हैं वो आ गए हैं और उनका जो बिछोह है भीष्म पितामह का वो अब भूल जाएंगे। तो कर्ण को देखकर वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या होता है, दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। अब उनको ये चिंता थी कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। तो रीत से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। फिर क्या होता है, रीत रिवाज जो थे उनके आधार पर जो द्रोणाचार्य होते हैं उनको सेनापति बनाया जाता है। फिर क्या होता है, जो द्रोणाचार्य होते हैं वो 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध करते हैं। द्रोणाचार्य को सेनापति बना दिया जाता है, कौरवों की सेना का वो संचालन करते हैं और 5 दिन तक बहुत ही भयानक युद्ध होता है। यद्यपि द्रोणाचार्य जो थे काफ़ी वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, फिर भी वो सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टुम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध अकेले ही भिड़ जाते थे। तो हालांकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध थे, फिर भी वो काफ़ी बहादुरी से युद्ध कर रहे थे। और जो भीम थे और अर्जुन, धृष्टुम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, सात्यकी, काशीराज, इतने अधिक जो वीर थे उनके विरुद्ध भी द्रोणाचार्य जो थे वो अकेले ही भिड़ जाते थे, उनसे युद्ध करने लग जाते थे, एक एक करके सबको खदेड़ देते थे। तो 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। तो 5 दिन तक उन्होंने पांडवों की सेना को बहुत अधिक परेशान किया। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया, बहुत अधिक परेशान कर दिया उन्होंने पांडवों को, पांडवों की सेना को। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। फिर द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद जो दुर्योधन होते हैं
दुर्योधन, कर और दुशासन तीनों क्या करते हैं, आपस में सलाह करके एक योजना बनाते हैं। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोले, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सकें तो बहुत ही उत्तम होगा। तो वो क्या कहते हैं, जो दुर्योधन होते हैं वो कहते हैं कि आचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, आचार्य जो द्रोणाचार्य थे उनसे कहते हैं किसी भी उपाय से, किसी भी तरह आप ऐसा कीजिए कि जो युधिष्ठिर है उनको जीवित पकड़ लीजिए, उनको मारिए मत। अगर वो जीवित पकड़ में आ जाते हैं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। तो जो दुर्योधन था उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था, तो उसको पता था कि जो युधिष्ठिर है उसको मारने से उनको कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा। तो उनको पता था कि युधिष्ठिर अगर पकड़ में आ जाते हैं तो ये जो युद्ध हो रहा है ये भी शीघ्र जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और जीत भी जो होगी वो किसकी होगी, कौरवों की होगी। तो थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में क्या करेंगे, फिर जुआ खेलकर सहज ही उससे छीन लेंगे, वापस ले लेंगे। तो ये जो दुर्योधन की योजना थी वो क्या थी कि जो युधिष्ठिर है उनको जीवित पकड़ लिया जाए और इस तरह से जो युद्ध होगा वो बंद हो जाएगा और जो जीत होगी वो कौरवों की होगी और जरा सा हम राज्य दे देंगे युधिष्ठिर को, किसी तरह बहाना बनाएंगे उसको राज्य देने का, उसको राज्य दे देंगे तो वो मान जाएगा। उसके बाद हम जुआ खेलेंगे और उससे जो राज्य है वो वापस बहुत आसानी से छीन लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। उनसे विनती करते हैं कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ के ले आए। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गए। लेकिन जो द्रोणाचार्य होते हैं वो बहुत अधिक उदास हो जाते हैं जब उनको दुर्योधन की चाल का पता चलता है, उनके असली उद्देश्य का पता चलता है कि वो क्या करना चाहते हैं। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति क्या हुआ, तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। वो बहुत ज़्यादा उनसे नफरत करने लगे। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं जब उनको पता चलता है कि जो दुर्योधन है उनका असली उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहते हैं, तो जो द्रोणाचार्य होते हैं वो दुर्योधन से नफरत करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई ना कोई बहाना तो मिल ही गया। तो उनको ये बात सोचकर भी संतोष था, चलो कोई ना कोई बहाना तो मिला ताकि जो युधिष्ठिर हैं उनके प्राण वो नहीं लेंगे, वो जीवित बच जाएंगे। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित ही थे। तो जो पांडव थे उनको पता था कि द्रोणाचार्य हैं वो बहुत अधिक शूरवीर हैं, बहुत अधिक शस्त्र विद्या जो है जानते हैं। इस बात से वो भली भांति बहुत ही अच्छी तरह से परिचित थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया बल्कि प्रतिज्ञा भी की है तो वह भी भयभीत हो गए। लेकिन जब वो ये सुनते हैं कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे युधिष्ठिर को पकड़ेंगे, तो वो कुछ डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। अब जो पांडव थे उनको ये चिंता सताने लगी कहीं युधिष्ठिर को वो जीवित ना पकड़ लें, मतलब युधिष्ठिर को पकड़ के ना ले जाएं, तो उसकी रक्षा का वो पूरा प्रबंध करने लगे, उनको बचाने की कोशिश करने लगे। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उसी ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। तो वो अपने सारथी को आज्ञा देते हैं जो द्रोणाचार्य होते हैं कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर जो युधिष्ठिर हैं वो युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुँचे। युधिष्ठिर को संभलते इससे पहले ही क्या होता है, बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी से द्रोणाचार्य होते हैं वो उनके पास पहुंच जाते हैं। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। जो धृष्टद्युम्न होता है बहुत कोशिश करता है कि द्रोणाचार्य जो है वो युधिष्ठिर के पास नहीं जा पाएँ, लेकिन जो द्रोणाचार्य होते हैं उनको वो नहीं रोक पाते। जो धृष्टद्युम्न होते हैं वो द्रोणाचार्य को नहीं रोक पाते और जो द्रोणाचार्य होते हैं वो युधिष्ठिर के पास पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं।
युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र जो होता है वो गूंज उठता है। युधिष्ठिर को पकड़ लिया जाता है, सारा कुरुक्षेत्र होता है वो गूंज जाता है इस आवाज़ से कि युधिष्ठिर पकड़े गए हैं। इतने में ही एकाएक मतलब अचानक ही क्या होता है, कहीं से अर्जुन वहाँ आ जाते हैं और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। फिर जो अर्जुन होते हैं अचानक ही वहाँ आ जाते हैं और जो बाण थे उनकी बौछार कर देते हैं। कोई पता ही नहीं कर पाता कि कब जो बाण हैं वो धनुष पर चढ़ते हैं और कब छूटते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी जो बाण थे वो चला रहे थे, तो कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। तो जो युद्ध क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, बाणों की इतनी अधिक बौछार होती है कि वहाँ पर अंधेरा सा छा जाता है। तो अर्जुन के इस हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। अब जो अर्जुन का जो हमला था काफ़ी तेज था, तो जो द्रोणाचार्य थे वो इस हमले से क्या होता है, पीछे हट जाते हैं। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका जो प्रयास था वो विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। और शाम होते होते, संध्या होते होते उस दिन का जो युद्ध होता है वो बंद हो जाता है। अब जो कौरव सेना होती है उसमें भय छा जाता है, वो डर जाते हैं। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर में लौट आते हैं। सैन्य समूह के पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचते हैं। अब जो सैन्य समूह था, जो सेना थी, उसके पीछे पीछे चलते हुए जो कृष्ण थे और जो अर्जुन थे वो अपने शिविर में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जो 11वें दिन का युद्ध था वो समाप्त हो जाता है। यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो 11वें दिन का युद्ध था उसमें क्या क्या हुआ। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।